जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल धर्म ज्ञान में। मान्यता के अनुसार मार्गशीर्ष मास की अमावस्या का महत्व कार्तिक अमावस्या से बिल्कुल भी कम नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि मार्गशीर्ष अमावस्या पर लक्ष्मी पूजन करने से और व्रत करने से जीवन के सभी पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा मार्गशीर्ष महीने में ही भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का ज्ञान दिया था। इसीलिए इस माह की अमावस्या तिथि को बहुत ही लाभदायी और पुण्यदायिनी माना जाता है। पितरों की पूजा करने के लिए भी आज का दिन सबसे शुभ दिन होता है। मान्यता है कि आज के दिन किए गए पूजन और व्रत से पितर भी प्रसन्न होते हैं और पितृदोष भी दूर हो जाता है। इसके अलावा मार्गशीर्ष अमावस्या का व्रत करने से कुंडली के दोष दूर होते हैं। आज के दिन गंगा जी में स्नान करने का बहुत विशेष महत्व है। आज के दिन गंगा जी में आस्था की डुबकी लगाने से भक्तों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आज के दिन पितरों के निमित्त दान तर्पण कार्य जरूर करने चाहिए। साथ ही व्रत की कथा भी अवश्य पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास यानी कि अगहन मास की अमावस्या की संपूर्ण व्रत कथा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में सास और बहू अकेले रहते थे। उनका बेटा विदेश में कमाने के लिए गया था। सास और बहू दोनों बड़े प्रेम से रहते थे और दोनों एक दूसरे का ख्याल भी रखते थे। एक दिन जब बहू ने खाना नहीं खाया तो सास बहू से कहने लगी, बेटा आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तो बहू बोली, सासू माँ आज तो मेरा अमावस का व्रत है, इसीलिए मैंने खाना नहीं खाया है। तब सास बहू से कहने लगी, बेटा यह व्रत क्या होता है और इसको करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी समझाओ। तब बहू कहने लगी, सासू माँ अमावस माता का व्रत करने से बहुत पुण्य मिलता है, घर में अन्न धन बना रहता है, सुख शांति बनी रहती है और अटल सुहाग मिलता है, पुत्र की प्राप्ति होती है। इसी तरह से 3 पनौती अमावस माता का व्रत भी रखा जाता है। इस व्रत में हर बार अलग अलग खाना खाया जाता है और विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा दी जाती है। इस व्रत में पहले साल शक्कर, घी और चावल से बना खाना खाया जाता है। पहले साल का व्रत पूर्ण होने पर किसी ब्राह्मण को दान में दिया जाता है 1.25 किलो चावल, 1 कटोरी शक्कर और 1 कटोरी घी। दूसरे साल जौ, घी और शक्कर से बना खाना खाया जाता है। इसी तरह जब दूसरे साल का व्रत संपूर्ण हो जाए तो 1.25 किलो जौ, 1 कटोरी शक्कर, 1 कटोरी घी किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान में दिया जाता है। तीसरे साल तिल, गुड़ और घी से बने व्यंजन खाने चाहिए। जब तीसरे साल का व्रत पूर्ण हो जाए तो आधा किलो तिल, गुड़ और 1 कटोरी घी किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या फिर ब्राह्मण को दान में दिया जाता है। सासू माँ इसे ही 3 पनौती अमावस्या का व्रत कहा जाता है। फिर बहू कहने लगी, माँ जी इस व्रत का संकल्प लेने के बाद इस व्रत को पूरा करना बहुत जरूरी होता है। अगर पूरा नहीं कर सकते तो घर परिवार में झगड़ा और घर में अशांति हो जाती है। तब सासू माँ कहने लगी, बहू मेरी तो उम्र हो गई है लेकिन तुम यह व्रत जरूर करना। तो बहू यह व्रत करना प्रारंभ करती है। एक दिन किसी के कहने पर बहू ने गेहूं से बनी रोटी खा ली तो इस पर अमावस माता नाराज हो गईं। जो सास और बहू बड़े प्रेम से रहते थे अब उनमें झगड़े होने लगे। सभी गांव वाले भी हैरान थे कि यह इनके घर में क्या हो रहा है। सास अपनी बहू से कहने लगी, जब से तुम हमारे घर में बहू बनकर आई हो हमारे घर की लक्ष्मी चली गई है, तुम हमारे घर के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं हो। तब बहू कहने लगी, माँ जी आपके घर की लक्ष्मी चली गई है तो मुझे बताओ कहाँ मिलेगी, मैं लक्ष्मी को लेकर ही आऊंगी।
तब सासू माँ कहने लगी, बहू लक्ष्मी तुम्हें समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए मिलेगी। अब बहू यह कहकर चली गई कि माँ जी अब तो मैं लक्ष्मी जी को लेकर ही आऊंगी, नहीं तो इस घर में पैर भी नहीं रखूंगी। जब बहू लक्ष्मी की खोज में निकली जा ही रही थी कि रास्ते में उसे एक गाय मिली। गाय पूछने लगी कि आप कहाँ जा रही हैं। तब बहू कहने लगी, हे गाय माता, मेरी सास कहती है कि मेरे आने से उनके घर में अन्न धन की कमी हो गई है और उनके घर की लक्ष्मी चली गई है, तो मैं वही लक्ष्मी लेने जा रही हूँ। तब गाय कहने लगी, बहू अगर तुम जा ही रही हो तो भगवान से मेरे बारे में भी पूछ लेना। बहू कहने लगी, ठीक है गाय माता, मैं पूछ लूंगी। गाय कहने लगी, जब भी मेरा बछड़ा होता है तो वह मर जाता है। तुम लक्ष्मी माँ से पूछ लेना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसकी सजा मुझे मिल रही है। बहू कहने लगी, गाय माता, मैं जरूर पूछ लूंगी। बहू ऐसा कहकर आगे बढ़ गई। जब थोड़ी दूर चली तो उसे रास्ते में एक घोड़ी मिली जिसके गले में घंटी बंधी हुई थी। घोड़ी ने भी कहा, बेटी तुम मेरे दुख का निवारण लक्ष्मी जी से पूछ लेना। बहू ने कहा, ठीक है, मैं जरूर पूछ लूंगी। ऐसा कह के बहू आगे बढ़ी। आगे जाकर उसे एक अंधा बुजुर्ग मिला। उसने भी बहू से अपनी समस्या के निवारण के लिए पूछने का कह दिया। तब बहू उसकी भी समस्या भगवान से पूछने का कहकर आगे बढ़ गई। आगे जाकर बहू को एक बूढ़ी औरत मिली जो हाथ और पैर से अपाहिज थी। उसने भी कहा कि बहू जब तुम लक्ष्मी जी से मिलो तो मेरे बारे में भी पूछ लेना। आगे जाते जाते बहू बहुत थक गई और एक आम के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। आम का पेड़ बहुत खुश होकर बहू से पूछने लगा कि बेटी तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो। तब बहू कहने लगी कि मैं लक्ष्मी जी से मिलने जा रही हूँ। तब पेड़ भी अपनी समस्या बहू को बताने लगा कि मेरे पेड़ पर लगे हुए आम खट्टे ही क्यों होते हैं, इस बारे में बहू रानी लक्ष्मी जी से पूछ लेना। पेड़ की समस्या सुनकर बहू आगे बढ़ गई। आगे जाने पर उसको एक तलाई मिली तो तलाई भी बहू से कहने लगी, बहू तुम लक्ष्मी माई से पूछना कि मेरी तलाई का पानी इतना काला क्यों है, कोई भी यहाँ आकर पानी नहीं पीता। तब बहू कहने लगी, मैं जरूर पूछ लूंगी। ठीक है, ऐसा कह के बहू आगे बढ़ गई। बहुत दिनों से जंगल में चलते चलते बहू बहुत थक गई थी। बहुत दिनों से उसे कुछ खाने को भी नहीं मिला था, तो वह भूख और प्यास से बेचैन हो गई और बेहोश होकर जंगल में ही गिर पड़ी। उसी समय भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी उधर से घूमते हुए जा रहे थे। तो माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहने लगी, हे नाथ, यह तो आपकी बहुत बड़ी भक्त है, इसके दुख का निवारण कीजिए, ये बहुत दुखी है। तब श्री हरि कहने लगे, इस संसार में तो बहुत से जीव हैं जो बहुत दुखी हैं, लेकिन सभी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, लेकिन मैं किस किस के दुख का निवारण करूं। तब माता लक्ष्मी भगवान से विनती करने लगी कि वह बहुत दिनों से भूखी प्यासी है और अगर ऐसे में उसे इस जंगल में छोड़ दिया जाए तो जंगली जानवर उसे खा जाएंगे। माता लक्ष्मी की बात सुनकर श्री हरि एक साधु का वेश धारण करके उस बहू के पास गए और उसे होश में लेकर आए। बहू के होश में आते ही साधु वेश में आए हुए भगवान उससे पूछने लगे कि वो यहाँ क्यों आई है। उनके पूछने पर बहू ने उन्हें सारी बात बता दी। तब भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी वहाँ प्रकट हुए। उनके साथ साथ वहाँ प्रकट हुई अमावस माता। यह सब देखकर बहू उनके चरणों में गिर पड़ी और उन्हें प्रणाम किया। तब अमावस माता बहू से कहने लगी, बेटी तूने मेरे व्रत को खंडित किया है, उसी का यह परिणाम तुझे मिला है, लेकिन अब मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ, इसीलिए अब तुम अपने घर को जाओ। तुम्हारा घर फिर से अन्न और धन से भर जाएगा, तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाएंगी।
इसके पश्चात बहू को रास्ते में जो जो मिला था उन सब के निवारण करने के लिए बहू ने विनती की। तब भगवान श्री हरि कहने लगे कि गाय ने अपना दूध किसी और को नहीं पिलाया है, इसलिए उसके बछड़े मर जाते हैं, तुम उसका दूध पी लेना। फिर उसके बाद उसके बछड़े जिंदा रहने लगेंगे। और घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीस कर देने वाली महिला थी, वो किसी को भी आटा पीस कर नहीं देती थी, इसीलिए उसके गले में चक्की के पाठ बंधे हुए हैं, तुम उसकी घंटी खोल देना, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और वो बुजुर्ग, उसने ना तो कभी भगवान की पूजा की, ना मंदिर गया, ना कभी भगवान के भजन सुने, तुम उसे मंदिर ले जाकर भगवान के दर्शन करवा देना, इससे वो ठीक हो जाएगा। अपाहिज महिला, जिसने कभी अपनी जवानी में कोई दान पुण्य नहीं किया, इसलिए उसे यह सजा मिली है, तुम उससे कुछ दान करवा देना तो वह भी अच्छी हो जाएगी। और वह आम का पेड़, उसने अपने आम कभी किसी बच्चे को खाने नहीं दिए, इसीलिए वो खट्टे होते हैं, तुम उसका आम खा लेना, उसके बाद से उसके आम मीठे होने लगेंगे। और वो तलाई का पानी, जो पिछले जन्म में देवरानी और जेठानी थे, हर समय झगड़ा करते रहते थे, इसीलिए उसका पानी काला है, तुम उसका पानी पी लेना तो वह तलाई शुद्ध हो जाएगी। फिर सब उसका पानी पीने लगेंगे। इस तरह से बहू ने भगवान श्री हरि, माता लक्ष्मी और अमावस माता को प्रणाम किया और अपने घर जाने को तैयार हुई। रास्ते में उसे जो जो भी मिला, भगवान के कहे अनुसार वह सबकी समस्या दूर करती चली गई। सबने उसे भर भर के आशीर्वाद दिया। घर पहुंचते ही देखा उसका घर एकदम सुंदर महल में बदल गया है, उसके घर के भंडार भर गए हैं। अब बहू ने सासू माँ से कहा, सासू माँ, आपने तो सच कहा था, मैं आपके घर के लिए शुभ नहीं हूँ, मेरे जाने से ही आपके घर में लक्ष्मी आई है, इसलिए अब आप यहाँ रहें, मैं मरने जा रही हूँ। तब सास ने कहा, बेटी, यह तुम्हारे अमावस माता के व्रत करने से ही फल हमें मिला है, अब तुम यहीं पर रहो, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। अब इस प्रकार सास बहू दोनों खुशी खुशी घर में रहने लगे। फिर एक दिन सास का बेटा भी विदेश से घर लौट आया, और जब उसने घर में खूब धन दौलत, धन के भंडार देखे, तो उसकी माँ ने उसे सारी बात बता दी। इस प्रकार वह तीनों मिलकर खुशी खुशी रहने लगे और अमावस माता की व्रत और पूजा करने लगे। बोलो अमावस माता की जय। हे अमावस माता, इस कथा को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले के घर में खूब धन धान्य देना, सभी के घरों के भंडार भर देना और सभी की सदा रक्षा करना। अब अमावस के दिन सुने जाने वाली पितरों की कथा भी सुनिए। जोगे और भोगे नाम के दो भाई थे। एक गांव में दोनों रहा करते थे। जोगे के घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन भोगे बहुत गरीब था। लेकिन दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। धनवान होने के कारण जोगे की पत्नी को धन का बहुत घमंड था, लेकिन भोगे की पत्नी गरीब थी, परंतु बहुत ही सुशील और संस्कारी थी। कुछ दिनों में जब पितृपक्ष आए, तो जोगे की पत्नी ने पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा। तो जोगे ने इसे टालने की कोशिश की, लेकिन जोगे की पत्नी केवल अपनी शान दिखाने के लिए श्राद्ध का कार्यक्रम करना चाहती थी, ताकि वह अपने मायके वालों को बुलाकर उनकी भारी दावत कर सके। तो जोगे की पत्नी ने कहा कि मुझे कोई परेशानी ना हो, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन आप चिंता ना करें, मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी और हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। अब अगली सुबह भोगे की पत्नी आकर सारा काम कराने लगी। घर के काम कराए, सारे पकवान बनाए और सब कुछ काम कराकर वह अपने घर को वापस चली गई, क्योंकि उसे भी अपने पितरों का श्राद्ध करना था। इधर ना जोगे की बहू ने उसे रोका और ना ही वो रुकी। फिर पितर भूमि पर उतरे। अब पितर पहले जोगे के घर गए। वहां उन्होंने देखा कि उसके ससुराल पक्ष के लोग, सभी लोग भोजन करने में लगे हुए हैं। यह देखकर पितर बड़े निराश हुए। इसके बाद जोगे भोगे के पितर भोगे के घर गए, जो कि बहुत गरीब था। वहां जाकर उन्होंने देखा कि मात पितर के नाम पर केवल एक अग्यारी दे दी गई है।
अब पितर उसकी राख चाट कर भूखे ही रह जाते हैं। भूखे ही पितर नदी के किनारे पहुंच जाते हैं, क्योंकि भोगे के घर में श्राद्ध पकवान बनाने के लिए कोई सामग्री नहीं थी। अब थोड़ी देर बाद सभी पितर अपने अपने बच्चों के यहाँ भोजन करके वहीं नदी के किनारे इकट्ठे होते हैं और सब अपने अपने बच्चों के यहाँ खाए हुए पकवानों के बारे में बताने लगे, तारीफ़ें करने लगे। सभी की बातें सुनकर अब बारी आई जोगे भोगे के पितरों की, तो उन्होंने भी सारी बात बता दी। अब वे सोचने लगे अगर कि भोगे निर्धन नहीं होता तो शायद वो अच्छे से श्राद्ध करता, तो शायद उन्हें इस तरह भूखा नहीं आना पड़ता। अब क्योंकि भोगे के घर में 2 जून की खाने को रोटी तक नहीं थी। यह सब सोचकर पितरों को भोगे पर दया आ गई और अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। इस तरह भोगे के पितर भोगे को आशीर्वाद देते रहे। अब शाम का समय हो गया था। भोगे के घर में खाने को कुछ भी नहीं था। अब सुबह से भूखे बच्चे कहने लगे, माँ माँ भूख लगी है। उन्हें टालने के लिए भोगे की पत्नी ने गुस्से से कह दिया, जाओ आंगन में औदी रखी है, उसे खोलकर जो भी मिले सो खा लेना। अब बच्चे जब हौदी के पास गए, उन्होंने हौदी खोली तो क्या देखा, वहाँ बहुत सारे हीरे जवाहरात धन भरा हुआ है। अब बच्चों ने अपनी माँ को बुलाया। माँ आई तो माँ ने देखा पूरी हौदी सोने की मोहरों से भरी हुई है। अब तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं और इस तरह से पितरों के आशीर्वाद से भोगे भी अब धनी हो गया था। उसके घर में धन धान्य के भंडार भर जाते हैं, लेकिन भोगे को इस बात का तनिक भी घमंड नहीं होता है। अब उनके घर में धन की कोई कमी नहीं थी। अगले साल श्राद्ध पक्ष में भोगे की पत्नी ने श्राद्ध किया, 56 प्रकार के भोजन बनाए और ब्राह्मणों को अपने घर पर बुलाकर उन्हें भोजन करवाया। साथ ही अपने जेठ जेठानी को बुलाकर उन्हें सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करवाया। ऐसा करने से उनके पितर बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें सदा खुश रहने का आशीर्वाद देकर पितर तृप्त होकर धरती से वापस चले गए। ये थी आज की कथाएं। उम्मीद है वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दें। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय माता दी।